संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए से मंत्रालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के 45 पोजीशंस पर भर्ती के लिए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया था कुछ दिन पहले। और इस प्रोसीजर का विपक्ष बहुत ज्यादा विरोध कर रहा था और उनका कहना था कि इसके जरिए एससी, एसटी, ओबीसी इनका हक छीना जा रहा है। और आज इसे रद्द कर दिया गया। 3 दिन बाद इस फैसले को यूपीएससी के रद्द कर दिया जाता है। क्या है ये लेटरल एंट्री, क्यों इस पर इतना बवाल हुआ, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे एफआईआई में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ और हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं एक्स IRS विनोद कुमार सिंह जी। थैंक यू सो मच सर। लेटरल एंट्री जो है जी सर, सबसे पहला सवाल जो है वो मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि ये लेटरल एंट्री अगर आप आम भाषा में हमें बता सकें, आखिर ये लेटरल एंट्री क्या है? ये डायरेक्ट एंट्री है और उस डायरेक्ट एंट्री में जो योग्य लोग हैं उसको, स्पेशलिस्ट को, योग्य को डायरेक्ट लिया जाता है। मैं लेटरल एंट्री की एक हिस्ट्री बता दूं कि हमारे जो राष्ट्रपति हुए थे KR नारायणन, वो जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से हेरोल्ड लास्की के छात्र थे और वहां से जो लौटे थे तो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने रिकमेंडेशन पर उनको लेटरल एंट्री दिया था। तो दूसरा क्या है कि रिजर्वेशन का कंसेप्ट है कि एम्पावरमेंट, तो जो नॉन एम्पावर्ड है उसको एम्पावर किया जाता है। लेकिन लेटरल एंट्री में तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर मिनिमम एंट्री है, जो असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर पर एंट्री नहीं है। ये एंट्री जो है वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर है, डायरेक्टर रैंक से ऊपर का रैंक है। तो इसमें तो जो फीडर कैडर है वो सारे क्लास 1 है, तो जो क्लास 1 से क्लास 1 बनते हैं तो वो एम्पावरमेंट नहीं होता है। इसमें रिजर्वेशन कहाँ से उठता है? ये जो वोट की पॉलिटिक्स है और जो पॉपुलिस्ट मेजर है, जनता वोट के डर से जो भी करे, मतलब बड़ा सरप्राइज और दुख होता है। क्योंकि मैंने बताया था कि KR नारायणन की एंट्री हुई थी तो वो खुद शेड्यूल कास्ट से थे और उसमें कोई रोक नहीं है कि जो लेटरल एंट्री है उसमें आरक्षण आरक्षण है ही नहीं। क्लास 1 टू क्लास 1 जो होता है, आरक्षण ग्रुप बी से ग्रुप ए में होता है। जो नीचे के पोस्ट हैं उससे जब क्लास 1 हो जाता है तो इम्पावर्ड है। तो ये क्लास 1 से भी ऊंचे पोस्ट के लिए होता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव। ये तो कोई रेलिवेंट ही नहीं है। अब शोर मचा दो, सरकार घबरा गई कि हमको नुकसान होगा और उन्होंने वापस ले लिया जी। क्योंकि बातें ये भी उठ रही हैं कि ये सिस्टम लाया कौन लेटरल एंट्री का यूपीएससी में, कांग्रेस या बीजेपी? कहा जा रहा है कि पहली भर्ती 2018 में हुई और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की देन है। और तो मतलब किसकी शुरुआत हुई? मैं आपसे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानना चाहूंगी। कांग्रेस ने करी या बीजेपी ने करी? किसने लेटरल एंट्री की इन यूपीएससी शुरुआत? जो सोवरेन पावर होता है कंट्री का, प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति, उसको एक आध दो चार लोगों की लेटरल एंट्री डायरेक्ट करने का प्रिविलेज उन्होंने हमेशा अपने पास रखा था। तो उसमें मैंने एक उदाहरण दिया कि KR नारायणन है, उसके बाद जो सबसे इलस्ट्रियस व्यक्ति हैं, भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचे हैं और दक्षिण से थे। और एक जो है सो वैद्य जो होता है, जो चिकित्सक होता है ग्रामीण देसी पद्धति का, उनके पुत्र थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में हेरोल्ड जे लास्की का स्टूडेंट थे और लास्की जी ने जवाहरलाल जी को, नेहरू जी को पत्र लिखा था कि एक दलित स्टूडेंट्स का क्या फ्यूचर होगा, मुझे चिंता है भारत में। और ही सो सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो कोई इस योग्य आदमी को कहीं प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है सो भारत में हो, मतलब मेरी इच्छा है इस बच्चे का आप ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल ने उनको लेटरल एंट्री लिया और लेटरल एंट्री के बाद डायरेक्टली वो इंडियन फॉरेन सर्विस में इंट्रोड्यूस हुई जी। तो जाहिर है कि ये प्रिविलेज सभी गवर्नमेंट ने रखा है। नेहरू जी के समय से शुरू था और बाद में भी बीच बीच में होता रहा है। मैं कितना नाम भी ले लूंगा, उसमें बता भी दूंगा। तो इसीलिए ये कहना कि बीजेपी ने शुरू किया है, हाँ, बीजेपी ने स्पेशलिस्ट का बेनिफिट उठाने के लिए प्रशासन में या एडमिनिस्ट्रेशन में 2018 से शुरुआत की थी। और वो बेनिफिट जो है वो मिलता है क्योंकि क्लास 1 से ऊपर का पोस्ट है, ये क्लास 1 की एंट्री लेवल पोस्ट नहीं है। तो इसमें रिजर्वेशन का जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है
कि एम्पावर क्या करना है, जब इसमें जो जो लोग आते हैं वही क्लास 1 है, तो उसमें क्यों देखा जाए। दूसरी बात है कि अभी भी रिजर्वेशन जो है वो क्लास 1 के एंट्री लेवल पर है, इसीलिए रिजर्वेशन को कोई थ्रेट है ये बिल्कुल लागू नहीं होता है। और हमारे रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर ने सच्चाई बोलने में सोचा कि लोग समझेंगे नहीं और वोट का नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने जो भी हो पॉपुलर प्रेशर पर उन्होंने विड्रॉ किया है, और ये एक अच्छी बात नहीं है। सर मैं फिर से उस क्वेश्चन पे आना चाहूंगी कि आखिर शुरुआत किसने की, जहां आपने नेहरू जी का भी एग्जाम्पल दिया, बात हमने 2018 की भी करी, जबकि 2018 में बीजेपी थी, है अभी भी। तो फैक्चुअल अगर हम देखें तो शुरुआत आखिर किसने की थी, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस ने की थी। ओके जी। इसके साथ ही अब मैं इस सवाल पर भी आना चाहूंगी कि शोर तो काफी मच रहा है, जैसा कि आपने भी कहा कि SC ST OBC इनका हक मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल संविधान को लेकर खड़े किए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने इतने साल सर्विस की है इस फील्ड में, लेटरल एंट्री की आखिर क्या खामियां हैं या क्या फायदा है? क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। बिल्कुल सर। एजुकेशन मिनिस्ट्री में अगर कोई जॉइंट सेक्रेटरी जो संयुक्त सचिव है शिक्षा का, जो सीनियर ऑफिसर का रैंक है, डायरेक्टर से ऊपर है, हम्म। तो उसकी शुरुआत होती है, तो अगर कोई रेनाउंड प्रोफेसर है, आउटस्टैंडिंग एकेडमिक फील्ड में रहा है, तो उसको सिविल सर्विस को बेनिफिट मिलने से क्यों रोका जाए। तो अगर हम किसी फेमस प्रोफेसर हो, चाहे DU के हो, चाहे IIT के हो, चाहे JNU के हो, उनको लेटरल एंट्री में लेके और संयुक्त सचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के और सेक्रेटरी पद पर दे करके क्यों नहीं आए, ये रास्ता बंद क्यों हो। मतलब किसी बच्चे ने सिविल सर्विस प्रेफर नहीं किया, तो अगर उसमें योग्यता है कि वो स्पेशलाइज पोस्ट को संभाल सके। उसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में अगर कोई रिनाउंड साइंटिस्ट है, हम्म। और विज्ञान प्रशासन जो है, साइंस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उनको क्यों नहीं लिया जाए। मेरे हिसाब से फायदा ही है अगर निष्पक्ष ढंग से प्रतियोगिता के आधार पर किया जाए। और उसमें रिजर्वेशन के बारे में मैं मालूम बता दिया क्लियर कट कि क्लास 1 टू क्लास 1 में लागू नहीं होता है, तो चूंकि वो क्लास 1 से ऊपर का पोस्ट है, तो उसके जो एप्लीकेंट हैं वो क्लास 1 हो। कम से कम अगर फ्री में आएगा तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के रैंक का होगा या उससे एसोसिएट प्रोफेसर होगा। तो मेरे समझ से issue नहीं बनाना है। इसी और के साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि आपने ये तो बताया कि इसका फायदा जो है वो क्या है, क्या इस प्रोसेस में कोई खामियां हैं? खामियां अभी तक तो नजर नहीं आई है, लेकिन डिटेल जानने के बाद पता लग सकता है। अगर मेरिट पर नहीं हो या किसी अपने आदमी को प्रमोट करने के लिए अगर सिविल सर्विस में डाला जाए तो हम्म। खामियां होगी। अगर प्योर योग्यता के आधार पर हो, काबिलियत के आधार पर हो, तो खामियां जो है सो नहीं रहेगी। हम्म। तो हो सकती है अगर ढंग से तरीके से किसी काम को किया जाता है तो खामियां होती है। क्या लेटरल एंट्री के अलावा और कोई प्रोसीजर है हाई पोस्ट के लिए नियुक्तियों का जो आपके हिसाब से सही हो? बिकॉज यहाँ ये भी पॉलिटिकल गेम हो रहा है, राजनीति हो रही है, ऐसी बातें हो रही हैं कि बीजेपी लेटरल एंट्री के जरिए उन हाई पोस्ट पर RSS के व्यक्तियों की नियुक्तियां कर रही है। देखिए, ये बड़ा ही कॉमन तरह का अभियोग है, हम्म। और RSS को कोई रोक ले ये भी अनुचित है। कांग्रेस के समय में भी जो, या पहले भी जो विचारधारा के लोग थे, उसको थोड़ा बहुत तो एंट्री मिल जाती थी। जैसे नेहरू के विचारधारा के थे, गांधी जी के विचारधारा के थे, या सोशलिस्टिक विचारधारा के थे, लिबरल विचारधारा के थे, तो उनको मिलती थी। तो सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेसी जो न्यूट्रल है और इम्पार्शियल है, उस पर ना असर पड़े। तो ब्यूरोक्रेसी की जो न्यूट्रलिटी है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखने की बात है। जी एग्जैक्टली। सो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट, और हमें ये बताने के लिए कि UPSC में आखिर ये लेटरल एंट्री, ये प्रोविजन क्या है, आखिर किसने शुरू किया और कितना सही या गलत है ये प्रोविजन। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन।